हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता। वेलकम टू evidyarthi.in। उम्मीद है आप सब अच्छा कर रहे हो और स्वस्थ हो। सो बेसिकली टाइटल लेके आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम आपकी हिस्ट्री की बुक से चैप्टर नंबर 10 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन, ये वाला चैप्टर भाई स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 10 है, सबसे लास्ट का चैप्टर है। तो भाई देरी किस बात की, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एंड उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने टाइटल अभी पढ़ा 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन, इससे काफी थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा टाइटल लग रहा है यार, कितना डिफिकल्ट सा लग रहा है, लेकिन उतना ही सरल है क्योंकि हमें बस इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि 18वीं शताब्दी के अंदर इंडिया में कौन से चेंजेस आए। 18वीं शताब्दी के अंदर बहुत से पॉलिटिकल ग्रुप्स ने इंडिया पर कब्जा भी करा, कंट्रोलेंस करा और अपना राज सत्ता बिठाई। बस इतना सा हमें पढ़ना है और बस उन ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है। वो छोटा सा टफ काम है बट हम लोग वो भी भाई सरल कर देंगे। सबसे पहले टॉपिक्स को देख लेते हैं। सो मैं छोटा सा आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगी इस चैप्टर का, दैट व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। ओके, देन क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स। फिर से मुगल्स के बारे में पढ़ना है गाइस। इतने टाइम से हम लोग मुगल्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं तो काफी हद तक हमें एक आइडिया है मुगल्स के बारे में, राइट। सो मुगल भी एक पॉलिटिकल ग्रुप था 18th सेंचुरी के वक्त पे, ठीक है। ऐसे तो आप सोच रहे होंगे कि यार औरंगजेब का पीरियड तो 1750 तक ही खत्म हो चुका था या उससे वहां तक ही चल रहा था, लेकिन ऐसे बहुत से मुगल गवर्नर्स थे जो 18th सेंचुरी में रहे हैं, ठीक है। एंड एमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। नए नए स्टेट्स बने। द ओल्ड मुगल प्रोविंस आप जानते हैं, हैदराबाद, अवध, बंगाल, इसके बारे में पढ़ना है, जो मुगल प्रांत, मेन मुगल प्रांत माने जाते थे। वतन जागीर ऑफ द राजपूत, थोड़ा बहुत राजपूतों के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आप जानते हैं मुगल और राजपूत के कितने अच्छे संबंध थे, एक अच्छा रिलेशन कॉन्टैक्ट था उनके बीच में। राजपूत भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाते हैं। सीजिंग इंडिपेंडेंस, ऐसे भी बहुत से लोग थे, बहुत से पॉलिटिकल ग्रुप्स थे जो इस वक्त पे कोई कंट्रोलेंस नहीं कर रहे थे, कोई एक तरीके से क्रूरता नहीं दिखा रहे थे, करप्शन नहीं कर रहे थे, सत्ता कायम नहीं करना चाहते थे इंडिया में, बस वो इंडिपेंडेंस चाहते थे, वो इक्वालिटी और अच्छी चीजों का एक प्रचार फैलाना चाहते थे इंडिया में। उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और देख लीजिए, सबसे पहले उस ग्रुप का नाम आ जाता है द सिक्स, द मराठास, द जाट्स। इनके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस चैप्टर का। सच बताओ तो मेरा बहुत फेवरेट चैप्टर है ये। जब मैं ये चैप्टर प्रिपेयर कर रही थी ना आप लोगों के लिए, व्हेन आई वाज मेकिंग इट्स नोट्स एंड एवरीथिंग, सो मैंने इस वक्त पे बहुत सी मूवीज को भी देखा, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है कि बहुत मूवीज भी इससे बेस्ड बनी हुई है। जैसे कि मराठास ले लीजिए, ठीक है। अगर आपको मराठास के बारे में थोड़ा बुकिश नॉलेज नहीं लेनी है, थोड़ा पढ़ना वढ़ना नहीं है, सिखों के ऊपर नहीं पढ़ना ज्यादा, तो आप इनकी मूवीज देख लीजिए, वो यूट्यूब पे रहती हैं। जैसे कि हम अभी सिख वाला पढ़ेंगे ना, द सिख करके एक टॉपिक आया, उसके ऊपर जब हम पढ़ेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगी कौन सी मूवी आपको देखनी है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। सिग्निफिकेंट चेंजेस केम इन द हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। अब यहाँ पे पहले ही बता रखा है कि 18वीं शताब्दी के अंदर शायद ही कोई ऐसी सन होगी जिसने इतने चेंजेस देखे होंगे। 18वीं शताब्दी के अंदर बहुत सारे अलग अलग चेंजेस हुए थे इन द मुगल बाउंड्रीज में भी बहुत चेंजेस हुए थे। मुगल बहुत सारी बाउंड्रीज अपनी खो बैठे थे। मुगल आप जानते कितना वास्ट एम्पायर लेके बैठे हुए थे, राइट। सो बहुत सारी बाउंड्रीज वो खोते भी जा रहे थे और बहुत सारे नए नए पॉलिटिकल ग्रुप्स आ जा रहे थे, पावर सत्ता कायम कर रहे थे। सो काफी चेंजेस आ रहे थे। As many new powers in 1765 came, such as British had grabbed chunks of Eastern India. अब भाई हम ब्रिटिश को कैसे भूल सकते हैं। आप जानते हैं 17वीं शताब्दी इन द मिडल ऑफ 17th सेंचुरी के वक्त पे ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए थे। उस वक्त में ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडियन कंपनी के नाम से जाना जाता था और उन्होंने ईस्टर्न इंडिया पे सबसे पहले थोड़े बहुत ईस्टर्न इंडिया के चंक्स को ग्रैब कर लिया था। सो अभी तक हमने कौन से दो पॉलिटिकल ग्रुप के बारे में जाना, एक था ब्रिटिश एंड दूसरा मुगल। ये दो पॉलिटिकल ग्रुप 18th सेंचुरी के वक्त पे उपलब्ध थे, ठीक है। वी विल रीड अबाउट द इमर्जेंस ऑफ न्यू पॉलिटिकल ग्रुप ड्यूरिंग 1707 when Aurangzeb died till the third battle of Panipat in 1761.
अब यहाँ पे बोला है कि हम लोग इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि कितने सारे नए नए पॉलिटिकल ग्रुप्स 1707 तक इंडिया में शामिल हो चुके थे। बहुत सारा कंपटीशन, वही गर्मा गर्मी बढ़ रहा था धीरे धीरे। और औरंगजेब अभी ये 17वीं शताब्दी के वक्त में ही इनकी डेथ हो गई थी। आप देख सकते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ते लड़ते इनकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। आप जानते हैं इसमें मूवी भी बनी है पानीपत, जिसके अंदर आई थिंक अर्जुन कपूर है, वो भी मूवी मैंने देखी है। लाइक मूवीज में आप क्या कर सकते हो ना, थोड़ा बहुत पता चलता है मूवीज में, बट यू नो दैट डीप इनसाइड इंफॉर्मेशन यू विल ओनली गेट बाय रीडिंग बुक्स। सो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आप जानते ही हैं, ये मराठास एंड दुरानी अफगानी एम्पायर के बीच में हुआ था। सो तब तक हमारे औरंगजेब जी मृत्यु हो चुकी थी और उसके बाद नए नए पॉलिटिकल ग्रुप्स आए थे। वो पॉलिटिकल ग्रुप्स मेन कौन से थे मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं मुगल्स आ जाते हैं, राजपूत आ जाते हैं। ठीक है, मुगल्स एंड राजपूतों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जो मेन पॉलिटिकल ग्रुप्स थे। फिर मराठास आ जाते हैं। मराठास के नाम पे सबसे पहले हमारा नाम आ जाता है ये शिवाजी महाराज का, छत्रपति शिवाजी महाराज का। ठीक है, सो मराठास हो गए। एंड तीसरे जो मेन पॉलिटिकल ग्रुप्स थे वो थे सिख, जिनको खालसा भी बोला जाता था। ठीक है, ये आप जानते हैं गोल्डन टेम्पल की फोटो डाली मैंने, और मतलब इन्हीं पिक्चरों से मैं सिखों को सबसे ज्यादा बयां कर सकती हूँ। एंड दिस इज गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी। एंड दीज आर सम मेन पॉलिटिकल ग्रुप्स जिनके ऊपर हमने ज्यादा गौर करना है इस चैप्टर के अंदर। सिख हो गए, मराठा हो गए, राजपूत हो गए और मुगल्स हो गए। ओके, सो 18th सेंचुरी के वक्त पे कौन कौन से नए नए ग्रुप्स आए थे और उन्होंने क्या क्या एस्टैब्लिशमेंट किया था, क्या कंट्रोल किया था, कौन क्या कर रहा था, सब कुछ पढ़ेंगे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 18th सेंचुरी। ठीक है, सो ये था इस चैप्टर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। उम्मीद है आपको इससे मदद मिली होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अपने पॉजिटिव कमेंट्स भी भेजा करो गाइस। वैसे तो मुझे बहुत सारे मिलते हैं, बट मैं आपको कह रही हूँ अगर आप कमेंट करना भूल जाते हो तो जल्दी से कमेंट कर दिया करो, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो जोक्स अपार्ट, सेकंड वाला जो टॉपिक आएगा वो है द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स यानी कि औरंगजेब के बाद वाले मुगलों की आपकी बात होने वाली है। ओके, सो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कहीं मत जाना एंड ध्यान जरूर रखना। टेक केयर एंड बाय बाय।